आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को वीडियो के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम है छोटी सी पहल। मेरे द्वारा एक चलाई गई एक कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये सामान्य ज्ञान है और इससे संबंधित आज हमें आप सबको जानकारी देनी है कि आखिर छोटी सी पहल क्या है, छोटी सी पहल विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है और इस छोटी सी पहल से विद्यार्थियों के भविष्य में इस सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। छोटी सी पहल किन किन विषयों सम्मिलित की है, छोटी सी पहल किस तरह काम करती है, अभी तक किन किन विद्यालयों में छोटी सी पहल ने काम किया है और इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इससे बच्चों को क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। छोटी सी पहल विद्यार्थियों के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान आधारित एक कार्यक्रम है जो एक हस्त पुस्तिका के रूप में यानी एक किताब के रूप में और दूसरी पर भी इसकी जितनी भी जानकारियां जो है उस जानकारियों को वीडियो पर भी अपलोड किया गया है और उसका संकलित रूप जो है जिसको हमने छोटी सी पहल का हमने एक नाम दिया। छोटी सी पहल का उद्देश्य क्या है? तो छोटी सी पहल का उद्देश्य सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे अध्ययनरत हैं, चाहे वह वे बच्चे 6 से 8 के हों या 6 से 10 के हों, उन बच्चों में सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें उत्सुक करना, उन्हें जिज्ञासु करना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें एक नई सोच डालना और इसके साथ साथ उन जानकारियों को संग्रह करना, अपने कॉपी में उन जानकारियों को इकट्ठा करना, इस तरह की उनमें एक आदत का निर्माण करना, जिससे कि अगर भविष्य में उन्हें किसी तरह की अगर प्रतियोगिता परीक्षा अगर फेस करनी पड़े तो उन्हें उसके लिए उन्हें तैयार। छोटी सी पहल का उद्देश्य यह है कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे अध्ययनरत हैं, चाहे वे बच्चे 6 से 8 के हों या 6 से 10 के हों, उन बच्चों को सामान्य ज्ञान की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें उत्सुक करना, उन्हें जिज्ञासु करना, उन्हें प्रेरित करना, उनके अंदर के झिझक या डर को दूर करना और उन जानकारियों को कॉपी में संग्रह करना, इसके लिए उनमें एक आदत का निर्माण करना, जिससे कि भविष्य में जो भी परीक्षाएं आए उन परीक्षाओं के लिए वे तैयार हो सकें, वे पहले से उन परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें और वे उसमें आने वाली परीक्षाओं में वे सफल हो सकें और सफल होकर देश का एक आदर्श नागरिक बन सकें और देश के नव निर्माण में वे अपनी अहम भूमिका निभा सकें और साथ ही साथ वे अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकें। यही छोटी सी पहल का उद्देश्य है। मैंने छोटी सी पहल कार्यक्रम की शुरुआत 10 नवंबर 2014 राजकीय मध्य विद्यालय कररिया गोपालगंज से किया। उस समय मैं उस विद्यालय में एक सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थापित था। मैंने बच्चों से यह बात पूछा कि क्या आप लोग सुरेंद्र बाबू, कमला बाबू और गोरख बाबू को आप जानते हैं? तो बच्चों के द्वारा यह जवाब आई कि मैं उन लोगों के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तब मुझे लगा कि बच्चों को छोटी छोटी जानकारियाँ देनी जरूरी है, बच्चों को आसपास की जानकारियाँ देनी जरूरी है, बच्चों के जो किताब है उससे संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ देनी जरूरी है, पेपर में जो भी जानकारियाँ आती हैं उसको जानकारियाँ देनी है। यही परिणाम हुआ कि मैं दूसरे दिन यानी 10 नवंबर 2014 से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और जिसका नाम रखा छोटी सी पहल। छोटी सी पहल किस रूप में काम करती है? तो छोटी सी पहल के संचालक मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आपको बताना चाहूँगा कि छोटी सी पहल चेतना सत्र में काम करती है। जब बच्चे चेतना सत्र में प्रेयर जब खत्म कर लेते हैं उस समय से अब शुरू होती है चेतना सत्र। चेतना सत्र में बच्चों से सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न बच्चों से
पूछे जाते हैं, जिसका 2 भाग होता है। एक भाग में बच्चों को के अंदर जो झिझक है, जो डर है, जो एक उनमें संकोच है, इस सब को दूर करने के लिए बच्चों से उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को पहले से मालूम हो, और जो बच्चे जवाब देते हैं उन बच्चों के लिए तालियों के गड़गड़ाहट से उन्हें प्रोत्साहित की जाती है। उसके अंदर के उस डर को, उस झिझक को, उस संकोच को निकाले जाते हैं कि वह बच्चा जो है अपने अंदर जो प्रश्न का जो जवाब है उसका जवाब वह दे सके। तो जिन्हें उन बच्चों के समक्ष 5 या 10 समय के अनुसार क्वेश्चन रखे जाते हैं, और बच्चे जो भी जवाब देते हैं सबके लिए सामूहिक जो है तालियों की गड़गड़ाहट से उनके अंदर के डर झिझक को दूर किया जाता है। दूसरी जो भाग जो है जिसमें विजेता चयन की भाग होती है, और हर दिन चेतना सत्र में एक विजेता का चयन होता है। लास्ट में उन बच्चों से एक थोड़ा सा उससे भारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसमें से कोई बच्चा और बच्ची अगर जवाब देता है तो उस बच्चे को उस दिन को विजेता घोषित किया जाता है। कहा जाता है कि आज इस चेतना सत्र की विजेता जो है फला लड़का है, यह लड़का बहुत होनहार है, बहुत अच्छा है, मेहनती है, और उसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाती है, जिससे और बच्चों को लगे कि हमें भी इसका जवाब देनी चाहिए। सामूहिक वर्ग संचालन कभी कभी ऐसा होता है जिससे शिक्षक कम होते हैं, या दोपहर के बाद बच्चों का वर्ग संचालन कभी कभी लेना जरूरी हो जाता है। तो वर्ग संचालन में काम हम वैसे ही करेंगे जैसे चेतना सत्र में हमने काम किया, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है। हम बच्चों से प्रश्न रखेंगे और उसका जवाब बच्चों से हम लेंगे। तो तालियों की गड़गड़ाहट जरूर देंगे कि बच्चों के अंदर जो डर है, जो एक संकोच है, जो कुछ न बोलने की एक आदत है, वह टूटे। अंत में हम उसमें से एक विजेता चयन का काम हम करेंगे, जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन का, एक प्रेरणा का एक काम करेंगे। जो है विद्यालय स्तर पर या संकुल स्तर पर परीक्षाओं के रूप में समय समय पर किसी विद्यालय या किसी संकुल स्तरीय की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, और उन परीक्षाओं में अव्वल आने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र, कॉपी, किताब, छोटी सी पहल का बुक देने का काम किया जाता है, जिससे उन बच्चों में प्रतियोगिता परीक्षा की सोच बढ़े, एक आदत बढ़े, और अगले आने वाले भविष्य में परीक्षा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सके। पर जो विषय की जानकारी है, जिसमें आप पहले जानकारी आप देखेंगे जिला स्तर, जिसमें गोपालगंज और सिवान दोनों के लिए अलग अलग वीडियो है, जिसमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में उसमें जानकारी आप लोगों को दी गई है। अगली जो जिसमें प्रमंडल के बारे में आपको जानकारी दी गई, कितने प्रमंडल हैं, कौन से प्रमंडल बड़े हैं, कितने जिले एक प्रमंडल से बने हुए हैं, छोटे कौन है, बड़े कौन है, हमारे राज्य हैं, राज्य के बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। देश, महासागर, महादेश, संक्षिप्त नाम, प्रमुख दिवस, महापुरुष, हमारे देश में जो महापुरुष हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम हो, तो मेजर ध्यानचंद्र हो, तो इस तरह के जो महापुरुष हैं, उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, उनके बारे में जानकारियां आपको मिलेगी। कंप्यूटर विज्ञान, संविधान के बारे में, संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य भी परीक्षाएं ली गई है। उन परीक्षाओं के कुछ पेपर इस पर अपलोड किए गए हैं और जिसका हल भी आपको बताया गया है। गणित, भारत की महिलाएं, साल के 12 महीने के महत्वपूर्ण दिवस, जैसे जनवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है, फरवरी में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है, बैगले सेफ सैटरडे, और दूसरा जो कार्यक्रम है जिसका नाम है सेफ सैटरडे के बारे में भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। हिंदू नव वर्ष कब और क्यों, महापुरुषों के उपनाम, खोज आविष्कार पिता, और इससे संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोड किए गए हैं। अभी तक जो वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसकी संख्या 188 वीडियो अपलोड किए गए हैं। यूट्यूब पर आप जाकर छोटी सी पहल आप लिखेंगे
तो यह चैनल आ जाएगा और जो भी आपके विषय देखने होंगे आप देख सकते हैं और छोटी छोटी जानकारियों को आप जान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां हमारी छोटी सी पहल कार्यक्रम को चलाई जाती है। पहला हमारा विद्यालय है जिसका नाम है DAV गोपालगंज, SS बालिका गोपालगंज, बेसिक स्कूल गोपालगंज, प्रशिक्षण कॉलेज थावे, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जादवपुर, सेंट्रल डेवलपमेंट स्कूल कररिया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलबानवा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामरतन साहिब जादवपुर बिशुनपुर, राजकीय मध्य विद्यालय बसडीला जादवपुर, हरिहरपुर चौराव नाधना मसान थाना बालक, मसान थाना कन्या, और माझा में जो बेहतरीन स्कूल है जिसका नाम है UMS माझा, और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा जो गोपालगंज का एक बहुत ही सुंदर और अच्छा यह विद्यालय है। साथ ही साथ मैंने बैकुंठपुर, भोरे, हथुआ, उचका गांव और जिले के बहुतेरे विद्यालयों तक इस कार्यक्रम को मैंने पहुंचाने का काम किया। तो अभी तक इस छोटी सी पहल की कड़ी में बहुत ऐसे संगठन और बहुत ऐसे अधिकारी जिन्होंने हमें इस कार्य में हमें एक नई जज्बा, एक नई सोच, एक उम्मीद और नई दिशा देने का जो काम किया, जिसमें पहला नाम जो है नेशनल यूथ डे, जिस अवसर पर हथुआ के निर्वाचित मुखिया द्वारा बच्चों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा रखी गई थी, जिसमें हमें बुलवाकर वहां सम्मानित करने का काम किया। इसी कड़ी में रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक के द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय कररिया के द्वारा हमें सम्मानित करने का काम किया गया। स्टेट बैंक सासा मुसा के प्रबंधक उन्होंने हमारे इस काम को देखकर उन्होंने भी हमें सम्मानित करने का काम किया। अगली कड़ी जिसमें हमारे विभाग के जो पदाधिकारी हैं जिनका नाम है DPO स्थापना गोपालगंज, DPO स्थापना गोपालगंज और DPO माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, जिनके पदाधिकारी जो हैं DPO स्थापना के पदाधिकारी हैं जिनका नाम है मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, जो हमारे विद्यालय पर निरीक्षण के क्रम में गए हुए थे और हमने उनको एक छोटी सी पहल की एक बुक उन्हें दी। उन्होंने उस बुक को देखा और उन्होंने भी बहुत खुश हुए। उनके द्वारा यह बात कही गई, गोपाल जी इसके लिए आपको एक न एक दिन DM साहब के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और यही बात जो है हमारे DPO जो हैं राजन कुमार, जो उस समय SS के DPO थे, अभी माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता के DPO हैं, जिनके द्वारा भी यह बात कही गई कि गोपाल जी एक दिन न एक दिन आपके इस कार्यक्रम, जो आपके कार्यक्रम बहुत ही अच्छी है, इस कार्यक्रम के लिए आप DM साहब आपको एक न एक दिन जरूर पुरस्कार देंगे। और वह समय आ गया जो 5 सितंबर का समय था। जिले के जिला पदाधिकारी यानी DM डॉक्टर नौल किशोर चौधरी जी के द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र देकर यह सम्मानित किया गया। छोटी सी पहल बच्चों के उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए आप सभी से इसके लिए सहयोग मांग रही है कि आप अपने विद्यालयों में भी छोटी सी पहल कार्यक्रम को जरूर चलाएं और बच्चों को सामान्य ज्ञान की जानकारियों को देने में हमारा सहयोग करें, जिसके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपके पास हमारी छोटी सी पहल की बुक नहीं है तो आप हमारे मोबाइल नंबर, जिसका नंबर है 7781196094, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। आपके पास यह किताब जो है वह कुछ दिनों में पहुंच सकती है। और हमारे विद्यालय का जो पता जो है डॉक्टर गोपाल प्रसाद, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काकड़कुंड गोपालगंज, तो इस पते पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बुक को आप वहां तक मंगवा सकते हैं, जिससे बच्चों के जो उज्जवल भविष्य जो है, जिसके लिए सामान्य ज्ञान जरूरी है, इस कार्य को आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इसी पुनीत कामना के साथ कि आप भी हमारी छोटी सी पहल को बच्चों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।